ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने मेमोरी यूनिट तक कवर कर लिया था और आज जो है बच्चों हम अपना एक और मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम यूनिट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। सिस्टम यूनिट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। देखें, सिस्टम यूनिट में the part of microprocessor that houses the CPU is called the system unit. सिस्टम यूनिट जो है बेसिकली बेटा आप अपने सीपीयू को ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंदर आपका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब उस माइक्रो प्रोसेसर के कुछ आपके पास कंपोनेंट्स और यूनिट्स मौजूद होते हैं। वो कौन से यूनिट्स और कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं बेटा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है बेटा, यू विल फाइंड दैट मेनी पार्ट्स कैन बी इजीली रिमूव्ड फॉर रिप्लेसमेंट। अपने सिस्टम में आप किसी भी कंपोनेंट या किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइक्रो प्रोसेसर आपका वर्क नहीं कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपका रजिस्टर्स वर्क नहीं कर रहा या कोई दूसरी चीज काम नहीं कर रही, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थर्ड जो पॉइंट है बेटा आपके पास वो है इन एडिशन many microprocessor are expandable, thus more main memory may be added as well as certain other devices. अच्छा, एडिशन many microprocessor are expandables मतलब आप माइक्रो प्रोसेसर एक्सपेंडेबल का मतलब आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप कोई दूसरा माइक्रो प्रोसेसर भी अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ अपनी मेन मेमोरी का मतलब वही है बेटा, आप रैम रोम की बात हो रही है, यहाँ पे रैम और रोम की बात हो रही है, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई दूसरी डिवाइसेस है इनको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो सिस्टम यूनिट बेसिकली बेटा कहते किसे हैं, द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दैट हाउसेस द सीपीयू इज कॉल्ड द सिस्टम यूनिट। आप इसमें बहुत सारे अपने पार्ट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं, अपने पार्ट्स को ऐड भी कर सकते हैं, अपना माइक्रो प्रोसेसर को भी चेंज कर सकते हैं और मेमोरी को भी चेंज कर सकते हैं, यानी ऐड और रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बेटा जो हम देखने वाले हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? द फर्स्ट वन इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का। सेकंड, मदरबोर्ड। थर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखें, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चार चीजें आती हैं बच्चों। एक आपके पास है रजिस्टर्स, एक है आपके पास बसेस। बसेस बेटा वही वाला टॉपिक है, बसेस और रजिस्टर्स जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। एक आपके पास है क्लॉक और एक आपके पास है को प्रोसेसर्स, ठीक है। ये तीन आपके पास सिस्टम यूनिट्स और भी हैं। रोम सिस्टम यूनिट है। अदर फॉर्म्स ऑफ मेन मेमोरी में, यानी मेन मेमोरी की कौन कौन सी फॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं? आपके पास कैशे मेमोरी है, आपके पास वी रैम है, ये वर्चुअल, मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें डिटेल में। आपके पास फ्लैश मेमोरी है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। एक्सपेंशन कार्ड्स किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मदरबोर्ड में अटैच होता है, मैं आपको बताऊंगा ये। उसके बाद पोर्ट्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हैं। और इस 7 कंपोनेंट्स में बेटा एक में एक टॉपिक तो लाजमी आपके पास आता है इस टॉपिक से, ठीक है। कभी कभी आपके पास आपसे पूछ लेते हैं भाई रजिस्टर्स बता दो, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं भाई बसेस बता दो, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं भाई पावर सप्लाई किसे कहते हैं। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स थे और हमने इससे पहले सिस्टम यूनिट्स को थोड़ा सा देखा था और इसके कंपोनेंट्स के नाम अभी हमने देखे हैं। तो क्या बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? यस और नो में रिप्लाई करिएगा प्लीज। ओके अलिशबा,
ओके हसन, ओके अबू बकर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट जो टॉपिक आपके पास है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से आपके जहन में क्या आ रहा है? मतलब किसी को आइडिया हो रहा है कि पावर सप्लाई से क्या मुराद है? जिसको आइडिया हो रहा है मुझे वो चैट पे बता दे। ठीक है, अलिशा बताओ बेटा, पावर सप्लाई से क्या तुम्हें दिमाग में आ रहा है? सर इलेक्ट्रिसिटी की पावर जो सप्लाई होती है कंप्यूटर जिसके थ्रू चलता है, तो बेसिकली प्लग। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं अलिशा की बात को ही आगे लेके चलूंगा। देखें भाई, इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। इसमें क्या लिखा हुआ है? पावर सप्लाई इज अ बॉक्स। Power supply is a box inside the system that provides electrical power to all components in a system unit. यानी पावर सप्लाई एक ऐसा बॉक्स है जो कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड में होता है और जिसका काम क्या होता है? सिस्टम यूनिट यानी कंप्यूटर सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तमाम कंपोनेंट्स को क्या करना बेटा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अच्छा भाई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? इट कन्वर्ट 220 volt main AC supply to the required 5 or 12 volt DC supply which computer components use। अब सवाल ये है सर, AC का मतलब, AC कहते हैं ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट करंट, और DC कहते हैं बेटा डायरेक्ट करंट को। शायद ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हो। पढ़ा है किसी ने फिजिक्स में ये? ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। तो पावर सप्लाई बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड पे लगा हुआ होता है, जिसका काम कंप्यूटर सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स को क्या करना? पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। अच्छा, पावर सप्लाई का और काम है कि 220 वोल्ट जो आपको डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो एसी है यानी ऑल्टरनेट करंट है। तो पावर सप्लाई क्या काम करता है बेटा कंप्यूटर सिस्टम में? उस करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डायरेक्ट करंट में। किसमें कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट पे। तब जो है वो प्रॉपर अपने कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर 220 वोल्ट अगर आप वो करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम तो उड़ जाएगा आपका। तो इसे कहते हैं बच्चों पावर सप्लाई। और एक पैराग्राफ और है, मैं इसमें से ये चीजें हटा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। ओके, अच्छा जी, सिंस इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये पता भी है आप लोगों को आई गेस। सिंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, द पावर सप्लाई यूनिट इज इक्विप्ड विद अ फैन दैट प्रिवेंट्स द सिस्टम एंड कंपोनेंट फ्रॉम ओवरहीटिंग। देखें, आपको इस चीज का अंदाजा है, जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी, वहां बहुत ज्यादा क्या होगी? हीट होगी। तो इस हीट को ओवरकम करने के लिए, इस हीट को कम करने के लिए आपके पास पावर सप्लाई के बराबर में क्या लगा हुआ होता है बेटा? फैन लगा हुआ होता है। ठीक है, और इस फैन का काम क्या होता है? प्रिवेंट द सिस्टम एंड कंपोनेंट फ्रॉम ओवरहीटिंग। इस फैन का काम ये होता है कि आप अपने सिस्टम को ओवरहीटिंग और सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स को ओवरहीटिंग से महफूज रखते हैं, प्रिवेंट रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि लैपटॉप्स के भी कूलिंग पैड्स आते हैं। लैपटॉप्स के भी कूलिंग पैड आते हैं और उनका काम भी यही होता है कि लैपटॉप्स में यानी उसके सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ओवरहीट ना हो। लेकिन एक ना एक फैन तो कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ होता है, आप सबने देखा होगा, या नहीं देखा तो मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, इसकी पिक्चर मेरे पास है बेटा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। कहाँ चला गया भाई?
ये देखो बच्चों, ये इस फैन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? ओके हसन, ओके 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 ओके। अच्छा जी, अब अब हम वापस जो है वो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो बैक साइड पे हमारा टॉपिक चल रहा था वो पावर सप्लाई चल रहा था। ये टॉपिक चल रहा था हमारा पावर सप्लाई का। तो क्या आप सबको पावर सप्लाई क्लियर हो गया? पावर सप्लाई समझ आ गया क्या होता है पावर सप्लाई? ओके ओके ओके। अच्छा, पावर सप्लाई के बाद बेटा हमारे पास जो सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है वो आपके पास है मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड बेटा हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था और बिल्कुल वही डेफिनेशन है मदरबोर्ड की जो हमने क्लास 9 में देखी थी। तो इसमें कुछ भी इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। A motherboard, a motherboard is also called a system board or logic board. Is an electronic circuit board that contains the CPU, memory, and other basic electronic components. A motherboard also includes expansion slots. अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं उसके बारे में। देखें, मदरबोर्ड बेसिकली एक सिस्टम बोर्ड है, ठीक है, या लॉजिक बोर्ड भी आप कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये जो तीनों नाम है इसका मतलब क्या है? सिस्टम बोर्ड क्यों कह रहे हैं? अगर मदरबोर्ड किसी सिस्टम का, किसी कंप्यूटर सिस्टम का, किसी लैपटॉप का, किसी मोबाइल का मदरबोर्ड डैमेज हो जाए या मदरबोर्ड वर्किंग करना बंद कर दे तो बेटा होगा क्या? आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके मदरबोर्ड में, आपके सिस्टम के मदरबोर्ड में आपकी सीपीयू की चिप्स मौजूद होती हैं, आपकी मेमोरी की चिप्स मौजूद होती हैं, चिप्स मतलब सिलिकॉन चिप्स, ठीक है, और अदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा इस मदरबोर्ड में बेटा आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी चिप्स अटैच होती हैं। अगर देखें, अगर आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस अपने सिस्टम पे लगाते हैं तो वो सिस्टम, वो जो क्या कहते हैं, आप कोई भी डिवाइस लगाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने स्पीकर लगाना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो जाहिर उसकी पोर्ट होगी, पोर्ट का आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो वो सिग्नल देगा किसको? मदरबोर्ड को सिग्नल देगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जितनी भी चिप्स होती हैं मदरबोर्ड में क्या होती हैं बेटा? अटैच हुई भी होती हैं। यानी मेन जो है ना, आपको यहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। अच्छा, उसके अलावा ये जो एक चीज है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं बेटा एम्प्टी स्पेस को। किसे कहते हैं? एम्प्टी स्पेस को। मतलब ये बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल सपोज करें आपके मदरबोर्ड में या आपके मदरबोर्ड में 2 GB रैम लगी हुई है। कितनी जीबी? 2 GB। यहाँ पे एक स्लॉट खाली है कि आप जब चाहें बाद में भी अपनी रैम को इंक्रीज करवा सकते हैं। तो ये जो एम्प्टी स्पेस होती है ना बेटा, इसे कहते हैं हम एक्सपेंशन स्लॉट। इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। तो बेटा क्या मदरबोर्ड समझ आ गया आप सबको? ओके हसन, ओके अलिशबा, ओके मरियम, ओके अबू बकर। तो हमने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए सिस्टम यूनिट के। पहला हमने पढ़ा पावर सप्लाई और दूसरा हमने पढ़ा बच्चों मदरबोर्ड। और हमारे पास जो थर्ड है बच्चों वो है माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे बहुत लंबी बात हमारी चलेगी माइक्रो प्रोसेसर से। मैं आपको बताता हूँ अभी मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ भाई। माइक्रो प्रोसेसर अभी नहीं बता रहा मैं आपको।
अच्छा, ये मदरबोर्ड की पिक्चर तो आपने देख ली है, इसमें मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जरा रुकें। अच्छा मुझे ये बता दो बेटा, इस पूरे मदरबोर्ड में प्रोसेसर कहाँ लगता है, किसी को पता है? कहाँ लगता है बताओ अबू बकर। सर वो उस तरफ क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारी वो होता है ना सीडी रोम वगैरह होती है, उससे थोड़ा सा पीछे। मुझे एनोटेशन ऑन करो, अपनी जूम में एनोटेशन ऑन करो और मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करके बताओ। और वो कैसे ऑन होगी? एक्सपेंशन कार्ड को भी हम इसलिए इंसर्ट करते हैं बच्चों, ताकि हम डाटा को मूव करवा सकें। किसकी मदद से? पावर सप्लाई और बसेस की मदद से, ठीक है। और एक्सपेंशन कार्ड्स जो है वो लगती कहाँ है? एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगती हैं। और एक्सपेंशन स्लॉट्स होते कहाँ है? सर मदरबोर्ड में सॉकेट्स होते हैं, उधर लगते हैं। तो क्या बेटा ये वाला टॉपिक समझ आ गया? छोटा सा टॉपिक था, कोई इसमें बड़ी बात तो थी नहीं। ये टॉपिक समझ आ गया? ओके, देखो अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट किया था वो सिस्टम यूनिट्स एंड इट्स कंपोनेंट था। हमने सिस्टम यूनिट्स की डेफिनेशन को देख लिया, ठीक है। हमने सिस्टम यूनिट्स के 7 कंपोनेंट्स के नाम देखे। उन 7 कंपोनेंट्स में हमने 3 पढ़ लिए हैं, 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कौन बताएगा मुझे? हाँ 7 कौन? हाँ अलिशा बताओ बेटा, अलिशा बताओ। सर मदरबोर्ड पढ़ा था, एक्सपेंशन कार्ड एंड स्लॉट पढ़ा था, मैम पढ़ा था, और प्लग पढ़ा था, ओ सॉरी पावर सप्लाई पढ़ा था, और बाकी याद नहीं आ रहा। अच्छा देखो, हमने 7 जो है वो कंपोनेंट्स के नाम पढ़े थे और उसमें 3 डिस्कस करे हमने। पहला हमने पावर सप्लाई को डिस्कस करें, ठीक है। दूसरा हमने एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स को डिस्कस करें, और तीसरा किसको डिस्कस करा था भाई, जल्दी बताओ, मैं खुद भी भूल गया। हाँ मदरबोर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, यही बताया था, ठीक है ठीक है, अलिशा ने भी यही बताया था। सही है भाई। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं और इसको कल कंटिन्यू करेंगे, अंडरस्टैंड? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।